भुसावल शहर की उसामा उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में एनुअल फंक्शन एंड कल्चरल प्रोग्राम 1 फरवरी शनिवार को किया गया, जिसमें छात्र एवं छात्राओं ने देशभक्ति पर गीत, बढ़ों का अदब, पढ़ाई की अहमियत, कव्वाली एवं मुशायरा जैसे विभिन्न प्रकार के नाटक पेश किए। वहीं इस प्रोग्राम में अब्दुल करीम सालार, स्कूल अध्यक्ष उसामा रऊफ खान, स्कूल संस्था की सेक्रेटरी रुकैया रऊफ खान, खरीद शेख बुरहानपुर, एजाज खान, हाजी अंसार, डॉक्टर एजाज खान, डॉक्टर तारिक आरिफ आज़ाद मुक्ताई नगर, नूर मोहम्मद शेख आदि शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों को स्कूल संस्था की ओर से मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक का बड़ा सहयोग रहा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस एनुअल फंक्शन में मैं आज सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बच्चों ने इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने प्रोग्राम पेश किया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की इस पुरवकार तकरीब में हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे होनार तलबा व तालिबात ने अपनी मेहनत और लगन से हमें ये मौका फराहम किया है कि हम उनकी सलाहियतों को सराहा और उनकी हौसला अफजाई करें। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम व मग़फ़ूर ने कौम व मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो अपने हाथों से पौधा लगाया था, आज उन्हीं की दुआओं का असर है इस शजर की छाँव में हज़ारों उम्मत के कीमती सरमाया फल फूल रहा है। बेशक मेरी शहादत और खुशनसीबी है, इस उसामा स्कूल की खिदमत अल्लाह हमसे ले रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे इस रोशन चराग की रोशनी से सारा जहां मुनव्वर होगा इंशाअल्लाह। स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम असतिज़ा इकराम पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। तालीम रोशनी है, तालीम तरक्की की कुंजी है और ये वो रास्ता है जो हमें कामयाबी के बुलंद मीनारों पर पहुंचाता है। बेशक बेशक। किसी शायर ने कहा, वही चराग जलेगा जो तेज़ हवा में जलता है, हवा के साथ जो बुझ जाए वो चराग नहीं। हमारी स्कूल का मकसद सिर्फ किताबें इल्म देना नहीं है, बल्कि अखलाकी तरबियत और किरदार साजी भी है। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा इल्म के मैदान में ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी एक खूबसूरत मिसाल बने। प्यारे बच्चों, आप इस मुल्क के, अपनी कौम के मुस्तकबिल हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए कि हमें पढ़ लिख कर इंसानियत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आप चाहे डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। हम अपने अंदर ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे अखलाक पैदा करें। अपनी पढ़ाई को इबादत समझें, इस नीयत से करें कि अल्लाह के लिए अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला कितनी इसमें बरकत अता फरमाते हैं। पढ़ाई के अलावा हमें खेल में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्रामों में हमें हिस्सा लेना चाहिए, इससे अपनी स्टेज डेयरिंग बढ़ती है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के मुतालिक अपने असातिज़ा से पूछो और जनरल नॉलेज को मजबूत करो। वो दिन दूर नहीं है कि उसामा उर्दू हाई स्कूल के तलबा व तालिबात कलेक्टर और कमिश्नर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नहीं तेरे नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह। आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने तमाम टीचर का मशकूर हूँ जी, जो पूरी मेहनत और लगन के साथ तलबा की तरबियत कर रहे हैं। और साथ ही वालिदैन को भी खिराज तहसीन में पेश करता हूँ
जो हमारे साथ मिलकर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में मैं तमाम प्यारे तलबा को नसीहत करना चाहूँगा कि वो अपनी मेहनत जारी रखें, ख्वाब देखें और इन ख्वाबों को हकीकत बदलने के लिए जुट जाए। उठो ये मंज़र शाब-ए-ताब देखने के लिए, उठो ये मंज़र शाब-ए-ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। आहा अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी स्कूल को बेमिसाल कामयाबी अता फरमाए, आमीन और आमीन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और मैं अपनी इस बात को इस 2 लाइन के साथ ख़त्म करूँगा। ये मैं मेरी स्कूल के लिए नज़र कर रहा हूँ शेर अता हो। कि हो उरूज तुझे ज़माने में नसीब ऐसा, कि हो उरूज तुझे ज़माने में नसीब ऐसा कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तमाम विनर्स बच्चों के लिए जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे, और तमाम हमारे टीचर हजरात के लिए मैं 2 अशार कहना चाहूँगी कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौनिहाल बच्चों के पर खुल चुके हैं और वो आसमान में ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। और तमाम टीचर हजरात और बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। अल्लाह ताला हमारी स्कूल की खूब कामयाबी और तरक्की से नवाजे, इतनी मैं दुआ करूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज गैर मुतवक्का तौर पे मेरी आमद शुरू में ही हो गई। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम की इफ्तिताह के लिए और आज इस प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए मैं जनाब उसामा बिन रऊफ़ खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उनकी मेहनत और उनके लगन और इस स्कूल के लिए जो उन्होंने डाइवर्शन दिया है उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं पेश करता हूँ कि अल्लाह उनको इस ताल्लुक़ से बहुत सारी तरक्कियाँ अता करे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमा है। आज के इस बहुत अहम सालाना जलसे के सदर मोहतरम आली वक़ार डॉक्टर अब्दुल कलीम सालार साहब, मुंबई बुरहानपुर से तशरीफ़ फरमा फ़रीद सेठ साहब, दीगर मायदीन शहर, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, इफ़्फ़त माप मेरी बेटियां बहनें, मंजिल के फ़ासले तो इरादों की ज़द में हैं, मंजिल के फ़ासले तो इरादों की ज़द में हैं, उठे कदम तो नक्शे कदम बोलने लगे। मुझे याद है मरहूम अब्दुल रऊफ़ खान साहब ने एक कदम उठाया, वो कदम आगे बढ़े, वो अकेले चले, फिर कारवां बना। जो कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, एक कारवां बना। और उस कारवां ने जो कुछ भुसावल शहर को दिया है, जो नकुश आपके सामने है, जो मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, एक बेहतरीन इमारत जहाँ जूनियर कॉलेज तक तालीम का इंतज़ाम, एक बेहतरीन ग्राउंड, और आज का ये जलसा इस बात की गमाजी करता है, इस बात का सबूत है कि यहाँ तालीम के तई बहुत बेदारी के साथ यहाँ काम हो रहा है। अब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरे सामने मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ एक कसीर तादाद में बैठी है। याद रखिए, जिस कौम की बेटियाँ, जिस कौम की माएँ बेदौर हो जाए, उस कौम की तरक्की को करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कसीर तादाद इस बात का सबूत है कि मेरी कौम आइंदा आने वाली नस्लें तालीम के मैदान में तरक्की की तरफ गामज़न है। उसमें यकीनन उसामा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके लिए मैं उनके सदर मोहतरम उसामा खान रऊफ़ खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं उसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। शुक्रिया। के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है,
जिसके कब्ज़ा कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल ली। हमारे उसामा उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के इस एनुअल गैदरिंग के प्रोग्राम में मौजूद ख़ास तौर से बरहानपुर से आए हुए हमारे दोस्त जो ख़ुद बरहानपुर में अपनी अहलिया के साथ एक बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, ऐसे हमारे हाजी फरीद सेठ साहब, सामने बैठे हुए सभी हमारे हाजी अंसार साहब, एजाज भाई, डॉक्टर एजाज साहब, अजीज़ी हमारे डॉक्टर तारिक और तमाम मेहमानान, आज़ाद साहब और ख़ास तौर से हमारे भाभी साहिबा, बहू और प्यारा बेटा हमारा उसामा, बहुत मुबारकबाद। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पर किया है और जितने यहाँ पर मेरी माएँ बहनें ख़ास तौर से बड़ी तादाद में मौजूद है, उनको शायद हैरत हुई होगी कि अल्लाह ने उसको कैसी एक्सीलेंट औलाद से नवाजा है। मुबारकबाद के काबिल है प्रिंसिपल साहब, आपके स्टाफ के मेंबरान। पर्दे पर बच्चों ने जो कुछ किया है वो स्क्रीन के हीरो है, लेकिन पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर होते हैं वो टीचर हजरात और प्रोड्यूसर होते हैं माँ बाप। आप सबको बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़ोरदार तालियां इन तमाम लोगों की कामयाबी के लिए। अभी बहुत प्रोग्राम बाकी है। हमारी बदकिस्मती है कि कुछ आगे के सफ़र है, इसलिए जाना है करके आपसे गुफ्तगू करके रवाना होंगे। लेकिन जितने प्रोग्राम यहाँ पर हुए, मैं अपनी माँओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सोचा था कि आपकी बच्ची या बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर सकते हैं? नहीं। आप गौर कीजिए मेरी माँओं, मेरी बहनों, कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपने बच्चों की सलाहियतों को सपोर्ट किया, टीचर हजरात ने उन पे मेहनत की और नतीजा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया कि अपनी जेब में से पैसे निकाल निकाल कर इन पे लुटाए जा रहे थे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस अमल को जारी रखिए, इस मेहनत को जारी रखिए। कल ये बच्चे जो यहाँ पर ड्रामे और मुख्तलिफ किस्म के नसीहती वाले गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, कल यही बच्चे इस उसामा स्कूल के अंदर कलेक्टर और डीएससी बनकर आएंगे। ओरिजिनल, वो कोई ड्रामा नहीं होगा, आपकी मेहनत का नतीजा होगा। इसको ध्यान में रखिए। और मैं तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अपनी कोई तवज्जो नहीं है, सारी तवज्जो हमारी माँ बहनों की है। आपने देखा होगा कि तादाद में भी तुम इतने से है और ये 60-70% है। जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया उसमें 98% लड़कियां हैं, 2% लड़के हैं। इनामात दिए गए, सारी लड़कियां आ रही। सिर्फ लड़का एक आध तो दिखा, मैंने उसको पकड़ा, बहन का बेटा अच्छा करा तूने हमारी इज्जत रख ली। मूछ वालों की इज्जत रख ली ना उसने। मैं नागपुर में था, मदरसा इस्लामिया का 100 साला जश्न था, उर्दू स्कूल का, अंग्रेज़ों के ज़माने की स्कूल चल रही है अभी तक। अब वो 10वीं 12वीं तक हो गई है। उसमें 10 इनाम दिए गए। अनाउंसर पुकार रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 के 9 लड़कियां। 10वां नाम पुकारा, शमीम आया अपना इनाम लेके जाए, तो एक उठा और आया। मैंने कहा इनामदार साहब थे, ज़हीर काजी साहब थे, अनीस साहब उस ज़माने में जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे वो थे, खड़े हो जाओ। मैं बोला क्यों? मैंने कहा अपनी इज्जत रख ली, कम से कम 10 में से एक तो लिया। वो लड़का आया, मैंने कहा बेटे बहुत मुबारक हो, तूने हमारी इज्जत रख ली। बोले क्या हो गया अंकल? मैंने कहा बेटे कम से कम 10 में एक लड़का तो आया। बोले अंकल सॉरी,
शमीम मेरी बहन का नाम है, मेरा नाम नसीम है, वो बीमार है इसलिए मैं उसका नाम लेने आया। क्या हो गया बाबा तुमको, मेरे लाड़के लल्लो? हाँ, सब लाड़ में सड़ रहे अपन। मेहनत करेंगे ना। ये जिनको इनाम मिले उनको कितने 12 हाथ है क्या 4 सींग है उनको? हाँ, लोग तो बोलते हैं इनको अकल कम रहती। और लड़कियों की तादाद देखे डॉक्टर साहब गवर्नमेंट का स्लोगन मैंने कहा बदल दो, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब चेंज कर दो। पिछले 15 दिन से जो प्रोग्राम में जा रहा 75% धूलिया मालेगांव जलगांव, तुम्हारे अभी ऐसा भी होगा। मैं कहा स्लोगन चेंज करो, लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ। बड़ी मुश्किल हो रही। सोचो बेटे सोचो, आप भी मेहनत करो। मैं अपनी माँओं से एक बात कहना चाहता हूँ। हमने प्रोग्राम को बीच में तकरीरों का रोक दिया क्योंकि मैंने महसूस किया आपकी आंखें और आपके कान हमारी तरफ नहीं थे, अपने बच्चों को देख रहे थे कि कब स्टेज पे आते हैं। वो आपकी भूख थी, आपकी तड़प थी, और ज़्यादा तड़प माँ की थी। आपसे गुजारिश करूँगा, एक तो मुबारकबाद तुमको, बड़ी अच्छी स्कूल चल रही है। 2 फोटो देखकर मुझे याद आ गया अनारकली का वो गीत का कि रहे न रहे हम महका करेंगे बनकर वफा बादे सभा में। आज दोनों नहीं है लेकिन महक रहे हैं। दोनों की रूहें इंशाअल्लाह ताला इन कामों को देख रही होगी। हम इंसान हैं अजीज साथियों, हमें इंसानों की कमजोरियां नहीं तलाश करना है, उनके अच्छे कामों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा अच्छा ख्वाब है बच्चे का, हमको सपोर्ट करना चाहिए। हम आपके साथ में हैं कि यहीं पर इंग्लिश मीडियम की केजी क्लास से प्राइमरी खोलने के इस बच्चे ने हज़्म किया है। ज़ोरदार तालियों से इसको मुबारकबाद दीजिए। अल्लाह कामयाब करे आपको। मैं अपनी माँओं से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, बच्चे आपके दोस्त होते हैं, हमारे दोस्त नहीं होते। वो डरते हमसे कि अब्बा परेशान है तो कनपट्टी में दे देंगे, लेकिन वो आपके दोस्त होते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये स्कूल से पहले एक स्कूल आपकी गोद है। यहाँ स्कूल में आपको भेजा गया, आपने बच्चे को भेजा वो ABCD और 1 2 3 4 सिखाने के लिए, लेकिन पहली स्कूल आपकी गोद है कि नहीं? आपकी गोद, आपकी गोद के अंदर बच्चे के जो कैरेक्टर, जो उसका किरदार साजी होगी, वो स्कूल से ज़्यादा अफजल है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अगर आप चाहती हैं कि ये बच्चे बड़े होकर, आज आप में से कोई अगर यहाँ आके 5 मिनट अगर तकरीर कर दे तो मैं अभी 1100 रुपये देने को तैयार हूँ। करंट लगता करंट, पहले तो उठेंगे नहीं और पकड़ के लाए भी तो बोले नहीं जाएगा। ये बच्चे देखो, ये बचपन हमको नहीं मिला, ये बचपन इनको मिला है। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको ऐसी नेक औलाद दी। ये मर्द और औरत की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, उसकी नेमत है। इसकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है, सबको जिसको नहीं देना चाहता ताबीज गंडे कर लो, डॉक्टरों के पास जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, लेकिन जिसको देता है उसी को औलाद से नवाजता है। अल्लाह उन बे औलाद माओं को भी औलाद से दे दे, नवाज दे। ये औलाद आपको मिली है, इसका हिसाब मुझे और आपको देना है। आप तवज्जो दीजिए। आपके घर में बच्चा आया, किरदार साजी आपके यहाँ शुरू हो रही है, लेकिन आज मैंने देखा हमारी गली मोहल्लों का माहौल, खुद हमारे घर में भी हमने महसूस किया। एक साथ मिलके खानदान के लोग रहते हैं, अक्सर माएँ अपने बच्चे को 20 रुपये देती है, बेटे ये रख, स्कूल में जाएगा गोलियां बिस्किट खा लेना, और देख तेरे चचा के लड़के को बताना मत। आप उसको झूठ बोलना सिखा रही है। 2 बिस्किट के पूड़े आए,
संभाल के रख लिए, ले बेटी किसी को देना मत, और दादी को तो बताना ही नहीं, नहीं तो वो जो दादी थी यहाँ पे उसके से दाते शुरू हो जाएंगे। ये 10 रुपये ले बेटे, दुकान पे जा और कैडबरी का चॉकलेट लेकर आ, और किसको बोलना नहीं कि तूने लाया। नहीं मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर बच्चे को 10 रुपये चॉकलेट लाने के दिए, उसका किरदार ऐसा बनाओ कि बेटे घर से निकले तक अगर उस दुकान तक के बीच में कोई गरीब फकीर नजर आए तो चॉकलेट बाद में खरीदना, मैं तुझे 10 नहीं 20 रुपये दूंगी, पहले उस फकीर की झोली में 10 रुपये डाल के आ। ये सखावत का आप उसको दर सिखा रही है, आप उसको देने की आदत डाल रही है। ये बचपन की स्कूल बहुत अहम है। अपने बच्चों के सामने मोबाइल मत देखिए, बच्चा भी मोबाइल लेके बैठेगा।